हो गया, ये बहुत बड़ा बात। चलो तो गाइस, बेसिकली आज के सेशन में जो हम तुमको पढ़ाने वाले हैं वो क्या पढ़ाने वाले हैं, वो तुमको हम स्ट्रेंथ ऑफ फिगर पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले गाइस, है ना? हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर बोलिए सर, एक क्वेश्चन है। बोल रहे थे कि जो लेवलिंग हम लोग करते हैं, तो मान लीजिए रूप का लेवलिंग करते हैं, तो सर उसका रूप का लेवल कैसे निकालते हैं सर? रूप का लेवलिंग करते हैं मतलब नहीं समझे, मतलब किससे रूप पूछ का रहे हाइट हो? नहीं सर। सर रूप नहीं सर, ये बोल रहे हैं ना सर कि सर्वे में सर जैसे हम लोग लेवल का मदद से लेवलिंग करते हैं ना, तो लेवल का मदद से हम लोग हाइट ऑफ रूप कैसे निकालेंगे। जैसे छत है मेरा, तो लेवल मेरे पास है, लेवल मशीन है, तो हम उससे हाइट ऑफ रूप कैसे निकालेंगे, ये सर पूछ रहा था कोई, तो हम लोग बता नहीं पाए। लेवलिंग स्टाफ की मदद से हम लोग हाइट मेजर कर पाते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं, ठीक है ना? है ना? है ना? मतलब मेरा कहने का अच्छा ठीक है गाइस, है ना? ये वाला क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू, ओके? है ना? इस पर मतलब अभी थर्ड सेमेस्टर में ना थोड़ा 2 से 3 दिन के बाद लेवलिंग जाने वाला है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? कि आप मतलब नीचे हैं, आपको मतलब टॉप ऑफ द हाइट चाहिए, तो आप कैसे जाओगे लेवलिंग स्टाफ की मदद से? तो आई विल एक्सप्लेन यू, है ना? इस चीज को हम थोड़ा सा प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा सा अभी मतलब जिस जगह पे दिमाग है वहीं पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। तुम बोले तो मैं उस चीज को कंसीडर कर लिया, है ना? और मैं बता दूंगा गाइस कैसे निकाला जाएगा। ओके सर। ओके अभी सर। सब अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ फिगर समझना है, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, तो गाइस देखो, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है यार, है ना? लेकिन उतना लिखाना पड़ता है क्योंकि नोट्स टाइप से होता है इसलिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिखाने में, सबसे बड़ा चीज है कि लिखाना पड़ता है ना, समझा? तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर आज का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। इस पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनवाने हैं मुझे आप लोगों से, तो गाइस थोड़ा पेशेंस रखना। 8-10 हो रहा है, पेशेंस मत खोना। लिखेंगे बहुत सारा चीज जो तुमको लगेगा बाउंसर जा रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल बन जाएगा तो सब बाउंसर खत्म हो जाएगा, है ना? तो आज का टॉपिक बिगिन करते हैं कुछ अच्छे इंथुसिज्म के साथ, एक नया उमंग और स्फूर्ति के साथ। द टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। सर नीचे में स्ट्रेंथ, थोड़ा सा ब्लड टाइप आ रहा है सर। हाँ देखिए, तो क्वालिटी देखिए, तो गाइस एक बार चेक कीजिए क्वालिटी में, तो मैं क्वालिटी चेंज कर दूंगा। ब्लड नहीं है, धुआं धुआं सा है, तो वो लाइट को हटाने में अच्छी जगह है। देखिए क्वालिटी, एक बार क्वालिटी देख लीजिए सभी कोई, आप लोग क्वालिटी देख लीजिए तो अच्छे से। लाइटिंग क्लियर है सर। क्या बोले, बोल रहा क्या है ना बोले? सर नीचे में, रुकिए रुकिए एक मिनट, लाइटिंग के क्या बोले? लाइटिंग लाइटिंग, के कारण सर नीचे में, हाँ सर नीचे में सर फॉग फॉग टाइप का हो जा रहा है। लेफ्ट साइड में धुंधला लग रहा है। हाँ अभी ठीक है सर। क्लियर है ठीक है, सर। चश्मा पहनते हैं सर, गजब लगता है। क्या करोगे गैस, मेरा खुद का भी आंख खराब हो गया, अब तो हमको दिखता भी नहीं है। 1 साल में ये हाल हो गया मेरा, सोचो ऑनलाइन पढ़ा के। 1 साल हो गया मेरा, 1 साल से ऊपर हो रहा है। सर 1 आपको साल से स्क्रीन ऊपर। देखना कौन सा पड़ता है सर? क्या? सर स्क्रीन तो हम लोग देखते हैं सर। हम लोग का भी थोड़ा सा खराब हो गया सर 1.5 साल से। 2 साल कंटिन्यू सर हम लोग पूरा। ओह माय गॉड, सेंसेशनल हो गया गाइस, सेंसेशनल हो गया। क्या करोगे, छोड़ो कोई बात नहीं, सफल हो जाओगे तो काम काफी है कि नहीं? ऐसे भी क्या कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, ठीक है ना गाइस, दिस इज आवर टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। तो देखो गाइस, इसमें हम यदि लिखाएंगे तो तुम लोग थोड़ा सा अनसाना मत, ठीक है ना यार? नहीं तो पगलाने मत लगना कि क्या क्या लिखा रहा है, ठीक है? गाइस थोड़ा सा टिपिकल तुमको लगेगा कि ये टॉपिक इतना है, लेकिन गाइस इसकी न्यूमेरिकल ठीक ठाक है, मैंने न्यूमेरिकल देख लिया है, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। सर पीसी पर मैम है। हाँ चलिए सर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइस तुमको हम एक रिडक्शन ऑफ सेंटर पढ़ाएं, एक तुमको हम पढ़ाएं, क्या क्या पढ़ाएं हम खुद भूल गए, रिडक्शन ऑफ सेंटर, और फिर तुमको हम क्या पढ़ाएं, सैटेलाइट स्टेशन। अब गाइस हम तुमको बताना चाहेंगे कि इस स्ट्रेंथ ऑफ फिगर आखिर होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इज डिफाइंड एज द फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, strength of figure, strength of figure, strength of figure is defined as a figure, is defined as a figure, is defined। पहले थोड़ा थोड़ा लिखो, ठीक है? फास्ट में लिख लो गाइस, ठीक है? तुम लोग कुछ मत पूछो, सिर्फ कॉपी मार दो। हम भी पटपटा के लिख देते हैं जल्दी से, क्योंकि ये लिखना चीज ना हम लोग न्यूमेरिकल से समझ लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट तुम लोग को हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो वो भी सही नहीं लगता है क्या?
इससे अच्छा कि थोड़ा बहुत लिख लो पहले, देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इज डिफाइंड एज ए फिगर, defined as a figure which gives the least error, which gives the least error, which gives the least error, which gives the है ना error in the in the calculated length of the line, in the calculated in the calculated in the calculated length of the line, in the calculated length of the line, in the calculated length of the line, in the calculated length of the line of the system। अब देखो ये पूछेगा क्या है, तो गाइस अभी हड़बड़ाना नहीं है, समझा? ये सारा चीज को न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ लिख लो, तुम लोग का एक नोट्स अच्छा होना चाहिए, 2-3 लाइन लिख लो, क्योंकि तुम जानते ही कि सर का आदत है थोड़ा सा, है ना लिखवा देते हैं थोड़ा सा, तो वो लिख लो, है ना कॉपी में, तो रहेगा तुम लोग का सुरक्षित इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए। 1-2 लाइन और लिख लो गाइस। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इज ए फैक्टर, is a factor, is a factor, is a factor, is a factor to be considered, to be considered, to be considered, to be considered, to be considered in a considered in establishing a triangulation system, in establishing a triangulation system, a triangulation system, a triangulation system, a triangulation system, a triangulation system for which the computation, for which the computation, for which the for which the computation, for which the computation, computation, for which the computation, computation, for which the computation, for which the computation can be maintained, 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 can be maintained with a desired degree of precision, with a desired degree of precision, desired degree of precision, desired degree of precision, with a desired degree of precision। Strength of figure is a factor to be considered in establishing a triangulation system for which the computation can be maintained with a desired degree of precision। ठीक है, क्या लिखा रहे सर? कुछ नहीं, लिख लो अभी, आंख मूंद के लिख लेना 2-3 लाइन, अभी सिर्फ लिखना है थोड़ा बहुत, बस 2 से 3 लाइन, ज्यादा नहीं मेहनत करना है, ज्यादा दिखाते भी नहीं है। द यूएस फर्स्ट बोर्ड है सर। हाँ फर्स्ट बोर्ड है। द यूएस cost and geodetic survey, the US cost, the US cost, COAST cost, the US cost and geodetic survey, 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 and geodetic survey has developed a very rapid, has developed, has developed, has developed, has developed a very rapid, has developed a very rapid, has developed a very rapid and convenient method, rapid and convenient method, convenient method, convenient method। ठीक है, the US cost and geodetic survey has developed a very rapid and convenient method। पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, it is based on the expression, it is बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन, बस थोड़ा सा लिखो, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट का ये अभी ये सिर्फ भाषण है, उसके बाद मेन पढ़ा कहानी शुरू होगा। एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर ऑफ, फॉर द स्क्वायर ऑफ, फॉर द स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर, फॉर द स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर, for the square of probable error, for the square of probable error, probable error L square, probable error L square that would occur, 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 that would occur in the
6th प्लेस है ना, ऑकर इन द 6th प्लेस, ये सब बता देंगे गाइस, डोंट वरी, लिख के रख लो। इन द 6th प्लेस ऑफ लॉगरिथम, 6th प्लेस ऑफ लॉगरिथम, ऑफ लॉगरिथम, ऑफ लॉगरिथम, ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ एनी साइड, ऑफ एनी साइड, ऑफ एनी साइड, है ना, ऑफ एनी साइड। If the computation were carried from a known side, है ना, if the, है ना, है ना, if the computation, if the computation were carried, if the computation were carried from a known side, from a known side, through a single chain, through a single chain of triangle, after the net had been adjusted, after the net had been adjusted for the side and angle condition, for the side and angle condition, तो गाइस देखो कुछ लाइनें लिखी हुई है, उसको आप लोग प्रेम पूर्वक अपने नोट्स में अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ अच्छे से कि कोई लाइन मिस तो नहीं हो गई। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इज डिफाइंड एज ए फिगर व्हिच गिव्स लीस्ट एरर इन कैलकुलेटेड length of the line of the system. The strength of figure is a figure to be considered in establishing a triangulation system for which the computation can be maintained with a desired degree of precision. The US Coast and Geodetic Survey has developed a very rapid survey and convenient method. ठीक है, it is based on the expression for the square of probable error that would occur in the 6th place of the logarithm of any side if the computation were carried from a known side through a single chain of triangle, है ना, after the net had been adjusted for the side and angle condition। कुछ भी समझ में नहीं है सर, क्या लिखा लिखी किए। गाइस ये अंग्रेजी था, इस अंग्रेजी से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे तो लिखाए का है, जब लेना देना नहीं है तो ठीक है, समझ में आएगा थोड़ा देर के बाद। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए, बोलो। यस सर। आ जाए, चलो। यस सर। 1 मिनट सर। यस सर। सारा चीज को ना न्यूमेरिकल से डील करेंगे, ठीक है। तुम लोग अपना कॉपी में लिखो, इसको 2-3 बार रीडिंग भी करना, और न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, अभी तुरंत स्टार्ट होगा, थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। बस थोड़ा सा भी लिखना है गाइस, ठीक है। अभी हम बोलेंगे भी ना तो समझ में नहीं आएगा, तो मेरा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, नहीं समझा, मेरा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। बोलेंगे भी तो तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो इससे अच्छा है न्यूमेरिकल डायरेक्ट घुस जाना है, उसके बाद न्यूमेरिकल के थ्रू जो लैंग्वेज लिखी हुई है इस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। सर लास्ट लाइन बच गया था। लो लिख के, सिर्फ अपना कॉपी में अच्छा से लिख के धर लो, है ना, धर दो। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, उसके बाद वॉल्यूम, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर उसके बाद वॉल्यूम उसके बाद एरियल सर्वे। हाँ, दिसंबर तक खत्म हो जाएगा सिलेबस, निश्चिंत रहो। रिवीजन भी बोलोगे तो करवा देंगे गाइस एक बार, है ना, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, क्वेश्चन सेशन। और सबसे बड़ा चीज तुम लोग, और एक चीज बता देते हैं, तुम लोग सर्वे 1 तो पढ़ ही लिया, ये एडवांस सर्वे पढ़ रहे हो, उसके बाद सर हम इसको कंपटीशन के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, कि इतना सारा चैप्टर है, मान लीजिए नेट हमको लगता है 12 से 15 चैप्टर तो सर्वे में पढ़ना रहता है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे गाइस। हम तुमको एक तरीका बताएंगे,
कि इंटायर 15 चैप्टर को हम क्विक रिवीजन ओनली 5 मिनट्स से 10 मिनट्स में हम रिवीजन कर लें, ऐसा कोई तरीका देखो तुम्हें बताएंगे जब हम सेशन को एंड कर देंगे तो बता देंगे तुमको। जिस दिन लास्ट क्लास लेंगे ना सर्वे का वो दिन बता देंगे, याद दिलाना तुम लोग, ठीक है। द एक्सप्रेशन फॉर एल स्क्वायर, द एक्सप्रेशन फॉर एल स्क्वायर, द एक्सप्रेशन फॉर एल स्क्वायर, द एक्सप्रेशन सेम लाइन में सर। हाँ उसके बाद पैराग्राफ छोड़ के लिखना द एक्सप्रेशन फॉर एल स्क्वायर, पैराग्राफ छोड़ के लिखना एल स्क्वायर, द एक्सप्रेशन फॉर एल स्क्वायर इज एल स्क्वायर 4/3 d स्क्वायर कैपिटल D माइनस C/D है ना इनटू समेशन। क्या क्या लिख रहे हैं सर, ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, ये सब हम लोग निकालेंगे अभी तो समझ में तो आएगा ही। डेल्टा A इंटू डेल्टा B, बस लिख के अपना कॉपी में धर लीजिए, ठीक है ना सर। पेशेंस रखिए, हम तुरंत आ रहे हैं, पेशेंस रखिए, हम तुरंत आ रहे हैं, है ना। R का वैल्यू क्या लिखेंगे, D माइनस C बाई D इंटू समेशन डेल्टा का स्क्वायर प्लस डेल्टा A इंटू डेल्टा B प्लस डेल्टा B का स्क्वायर, इसको R बोल दिया गया है। और इसी R को अब इतना के बराबर R बोला तो यानी एल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, सिंप्लीफाई फॉर्म में 4/3 D स्क्वायर इंटू R, ये हो गया गाइस, है ना। अब ये सब क्या चीजें हैं और क्यों बता रहे हैं, है ना, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आने दो, है ना। थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा, जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो सब समझ में आएगा। तो गाइस वहाँ पे क्या क्या ये सब चीज है उसको जल्दी जल्दी हम लोग लिख सर लेते हैं। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है या डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी है? डेल्टा A इंटू डेल्टा बी है, डॉट है, इंटू है, नॉट माइनस, है ना। डेल्टा A इंटू डेल्टा बी है, वेयर R इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। थोड़ा फास्ट हम लोग लिखते हैं गाइस, है ना, क्योंकि इसमें मेरे को भी सही नहीं लग रहा है लिखाना सिर्फ, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर D जो है तुम्हारा वो है प्रोबेबल एरर ऑफ एन ऑब्जर्व डायरेक्शन, प्रोबेबल एरर of an observed direction है ना, observed direction, ठीक है। observed direction D is equal to number of direct observed, है ना, number of direction observed, ठीक है, number of direction observed, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सक्लूडिंग द नोन और फिक्स लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड एक्सक्लूडिंग द नोन फिक्स, है ना, एक्सक्लूडिंग द नोन और फिक्स्ड लाइन एक्सक्लूडिंग द नोन और फिक्स्ड लाइन। यहाँ तक लिख लिया सर, लिख लिए। नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड एक्सक्लूडिंग द नोन और फिक्स्ड लाइन, लिख लिए। एक मिनट यस सर। चलिए सर एक सेकंड सर। हाँ ये सब को हम लोग सब न्यूमेरिकल से देखेंगे, ठीक है। ये सारा चीज को न्यूमेरिकल से समझेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल से हम चाहते तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी बनवा सकते थे, लेकिन अभी हम सोचे कि थोड़ा लिख लेते हैं उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। 1 से 2 क्लास अभी न्यूमेरिकल का ही चलेगा, ठीक है। ट्रायंगुलेशन जब तक खत्म नहीं होता है, उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेशन सिर्फ न्यूमेरिकल है, ठीक है। वॉल्यूम कैलकुलेशन सिर्फ न्यूमेरिकल है। आ जाएगा बोर्ड 3 में आ जाए, बोलो आ जाए। यस सर चलिए चलो तो गाइस डेल्टा ये सब लिख लीजिए। इसको देखो लिखा भी रहे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ लिख लो, मैं समझा, लिख लो, क्योंकि लिख लो सिर्फ, है ना। डिफरेंस पर सेकेंड क्या क्या लिखा है सब इंग्लिश गाइस, इसीलिए सिर्फ लिख लीजिए। डिफरेंस पर सेकेंड
in the sixth place, in the sixth place, in the sixth place, in the sixth place, in the sixth place of logarithm of logarithm of a logarithm of logarithmic of sine of distance angle of sine of distance angle, sine of distance angle, distance angle, sine of distance angle, sine of distance angle, sine of distance angle, a of each triangle, a of each triangle, a of each triangle, distance and of each triangle in chain used, in chain used, in chain used. ठीक है, एंगल ए ऑफ ईच ट्रायंगल इन चैन यूज, डेल्टा बी के विषय में थोड़ा सा लिख लो, है ना। डिफरेंस पर सेकेंड, डिफरेंस पर सेकेंड, डिफरेंस पर सेकेंड, डिफरेंस पर सेकेंड, डिफरेंस पर सेकेंड इन द सिक्स्थ प्लेस, इन द सिक्स्थ प्लेस, इन द सिक्स्थ प्लेस, इन द सिक्स्थ प्लेस ऑफ लॉगरिथमिक, ऑफ लॉगरिथमिक, ऑफ लॉगरिथमिक, of a logarithmic of logarithmic, sixth place of logarithmic of the sine of the sine of the sine of the sine, है ना, logarithmic of the sine of the direction, है ना, sine of distance angle, 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 of distance angle B of each triangle, of each triangle, of each triangle, of each triangle in the chain used, in the chain used, in the chain used, or summation, summation delta square plus delta A dot delta B plus डेल्टा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, है ना, समेशन ऑफ वैल्यू, समेशन ऑफ वैल्यू, समेशन ऑफ वैल्यू, समेशन ऑफ वैल्यू फॉर द परपेंडिकुलर चैन, for the perpendicular chain, for the perpendicular chain, for the perpendicular chain of triangle through, of triangle through, of triangle through, of triangle through which the computation, which the computation through, which the computation, which the computation is carried, is carried, is carried from the known line, from the known line, from the known line, and from the known line, from the known line, from the known line to the line required, to the line required, to the line required. गाइस बस थोड़ा सा और लिखना है, बस थोड़ा सा और आ जाए गाइस, अब हो गया कहानी लिखने वाला। आ जाए सर, आ जाए, बोल नंबर 1 में बोलिए तो आ जाए। यस सर। सर रुकिए सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 सेकंड। हाँ देखो, सर बोर्ड 2 कीजिएगा सर। चलिए हो गया, हो गया सर, डन इट। समझे सर जी, समझे कि नहीं? सिर्फ लिख लिए सर, समझ नहीं आया। ओ हाँ वही, हाँ ना लिख लो, वो सब समझेंगे अभी तुरंत, अभी तुरंत न्यूमेरिकल से समझेंगे थोड़ा, ठीक है, सही बात है, कुछ नहीं समझे सिर्फ लिख लीजिए। ठीक है गाइस, बस 2-3 लाइन और लिख लेना है कि नहीं?
ऐसे भी लिख के वो समझाएंगे तभी समझ में आएगा, है कि नहीं। लिखा हुआ जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा अल्टर वाला लैंग्वेज है, ठीक है। बस थोड़ा सा और लिख लीजिए, है कि नहीं। सी क्या हो गया, ये वाला पॉइंट तो बताइए नहीं हम लोग को। हाँ चलो गाइज, C is equal to number of angle and side condition, number of angle and side condition and side condition and side condition, number of angle and side condition to be satisfied in the net form, the known line to the side in the equation, the known line to the side in equation, to the side in equation. तो C is equal to n dash minus s dash plus 1 और प्लस n minus 2s plus 3, है ना, where n, बाप रे कितना लिखा जाएगा सर। तो हो गया है अब टोटल नंबर ऑफ लाइन और n dash is equal to number of line observed। हमको भी पूरा एकदम अन्नस टाइप से लग रहा है गाइस, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चला के खत्म करो यार। नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड इन बोथ डायरेक्शन, नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व्ड इन बोथ डायरेक्शन S is equal to total number of station total number of station S dash is equal to number of occupied station। सर 2s plus 3 लिखे हैं। हाँ 2s plus 3 लिखे हैं। हाँ चलिए, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेशन, जल्दी जल्दी खसर देते हैं क्या। n dash minus s plus 1 is equal to number of angle condition और n minus 2s plus 3 is equal to number of side condition। बस हो गया गाइस, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस जितना बस पी लिए ऐसे ही नंबर ऑफ साइड कंडीशन, बस खत्म। हाँ देखो ये सारा टॉपिक हम लोग अब जितना लिखा लिखी की है बस ये लिख लिए, ठीक है, लिख लिए, नोट्स तुम लोग का बन गया, ठीक है। क्या लिखाएं क्या पढ़ाएं, टॉपिक भी समझ में नहीं आया है ना सर, टॉपिक भी नहीं समझे कि स्ट्रेंथ ऑफ फिगर होता क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या होता है, आई कुडंट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी मच बट वी आर लर्निंग दिस टॉपिक। इट इज ए ह्यूज ट्रेजेडी एज फार एज माई कंसर्न बिकॉज फर्स्ट टाइम ए टॉपिक कम, दैट टॉपिक इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग यू कैन से, है ना, कि मेरा समझ से पढ़े था फिर भी लिख लिए, और क्या पढ़ रहे हैं वो उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है लेकिन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक ट्रेजेडी से कम नहीं है गाइस, है कि नहीं। तो इसको मैं मिटा दूं सर, इसको मैं मिटा दूं, बोलिए मिटा दूं, मिटा दूं, बोलिए। मे आई रब दिस यस सर। यस सर। अच्छा गाइस, हम तुम लोग को कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाते हैं गाइस, किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, इन विच लैंग्वेज आई एम। इंग्लिश सर। इंग्लिश में मैं आप लोगों को नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। हाँ सर इंग्लिश सर। HINDI हिंदी आज का सर फैशन है यार। सर थोड़ा बिहारी का भी एसेंट रहता है सर। सर हाँ, कह वो सकते तो हैं है। इंग्लिश। हाँ हाँ तो गाइस, वही तो इसका बोल रहे थे combo, सर हम भी। हाँ HINGLISH गाइस, ये लैंग्वेज अभी चला है गाइस मार्केट में, इंग्लिश।
सर ये Which आज से नहीं, language? बहुत पहले से चल रहा है। हाँ चल रहा है। मैं आइडेंटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले किया हूँ। चल बहुत दिन से रहा है, आई नो इट वेरी वेल। बट अच्छा गाइज, एक चीज आप लोग गौर करना, मैं स्टार्ट करता हूँ यार, 5 मिनट का भाषण ऐसे ही दे रहा हूँ तुम लोग का बस माइंड फ्री करने के लिए। गाइज होता क्या है ना कि हम लोग कोई चीज भी बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग का टोन ऐसा बन चुका है कि हम लोग, तुम लोग सोचेगा नहीं, तुम्हारा, तुम किसी से भी कन्वर्सेशन करो तो तुम अपने आप को सुनोगे जब, तो तुमको लगेगा ना उसमें हम काफी हिंदी और इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करके कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं। मतलब विदाउट इंग्लिश I think we are not in position to perform the conversation, guys. As far as my concern है कि नहीं, आप conversation ही perform नहीं कर सकते। तो guys मेरा कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों को प्योर लिखता हूँ इंग्लिश में, guys हर चीज को लिखता हूँ, हिंदी तो कुछ नहीं लिखता, हर चीज को मैं तो इंग्लिश में ही बोर्ड में लिखता हूँ, लेकिन मेरा समझाने का जो वे है वो पूरी तरह से हिंदी नहीं। आपको हमसे पूछ देगा स्ट्रेंथ ऑफ फिगर का हिंदी बोलो, तो आई डोंट नो द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इन हिंदी, मुझे नहीं पता। प्रिज्मेटिक कंपास को हिंदी में दिक् सूचिका कहता है, तो मेरे को नहीं पता यार, हिंदी नहीं पता, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में करता हूँ गाइस, है ना, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। तो यानी इंग्लिश लैंग्वेज मेरा एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन का जो टोन है वो मेरा इंग्लिश का है ना, इंग्लिश का है। और मैं सारा चीज जो रिटेन करता हूँ गाइस, जो रिटेन करता हूँ वो सारा चीज मेरा इंग्लिश का है। तो अभी आप लोग को पूरा हिंदी मिल जाए तो भी आप कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे, कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे। पूरा आपको इंग्लिश में ही मिल जाए तो भी आप कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे। अर्थात हिंदी और इंग्लिश, है ना, यदि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। तो हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ही आज का फैशन है गाइस, ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन के लिए बेस्ट लैंग्वेज है जहां तक मुझे लगता है ना। खास करके इधर जो नॉर्दर्न साइड के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जिससे कि आप नॉर्दर्न साइड में इधर ले लो पूरा, है ना, श्रीनगर से इधर चल जाओ पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम भारत, फिर हमारा बिहार झारखंड, और इधर उत्तराखंड उत्तरांचल, ठीक है ना, इधर आपका पंजाब हरियाणा, है ना, दिल्ली साइड, ठीक है ना, फिर इधर छत्तीसगढ़ एमपी, ठीक है। तो गाइज लड़का लोग को हिंदी और इंग्लिश चाहिए, लेकिन आप साउदर्न पार्ट में चले जाओ तो आपको पूरी तरह से इंग्लिश में ही आपको बच्चे को टीच करना पड़ेगा। मतलब यू नेवर हैव टू स्पीक ए सिंगल वर्ड इन हिंदी इफ यू आर स्पीकिंग एनी टाइप ऑफ हिंदी वर्ड, है ना, रिगार्डिंग द साउथर्न जोन, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपको वहां के स्टूडेंट को ब्लैक स्पॉट बनेगा, हिंदी उसको समझ में नहीं आता है, तो प्योरली इंग्लिश होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस सर हम लोग, ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा बहुत कवर कर लेता है, वो लोग थोड़ा बहुत कर लेता है क्योंकि वो लोग का ठीक ठाक है। लेकिन जो उधर हो गया आंध्रा साइड, कर्नाटका, है ना, एमपी, बोलते मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, ठीक है ना, सर उस एरिया में उड़ीसा, तो वहाँ का मदर टंग और इंग्लिश वही चलता है। हाँ, तो इसलिए गाइस दिक्कत है। तो गाइस हम लोगों के लिए यही लैंग्वेज ठीक है। तो भविष्य में तुम लोग कोई ऑनलाइन मटेरियल मंगाओगे तो उसको पूछेगा ना तुमको हिंदी मीडियम में चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो तुम ऐसा मत कर देना कि हिंदी मीडियम। देखो मेरा दोस्त इसमें गलती कर दिया अभी गाइस, वो कोई मतलब आईएएस का एकेडमी का वो मतलब ऑनलाइन सीरीज मंगवा रहा था, क्योंकि इन जॉब ही इज नॉट इन पोजीशन टू, है ना, टेक द ऑफलाइन सेशन नहीं ले सकता, तो वो मेरे को हिंदी खोल दिया, तो उसका पूरा मटेरियल हिंदी में आ गया, लेक्चर सीरीज सब हिंदी में आ गया। बोला भाई ये क्या हो गया, पूरा हिंदी में बोल रहा है। तो हम बोले तुमको पूछा क्या था, तो बोला था मीडियम पूछा था। तो तुम मीडियम में पूछे नहीं, जो काउंसलर था इस मैडम हमको तो इंग्लिश ही पूरा चाहिए, लेकिन समझाने वाला जो टोन टीचर का होना चाहिए, मान लो हिस्ट्री पढ़ा रहा है उन लोग का, तो भाई देखो प्रशासनिक सेवा अलग चीज होता है। तुम असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे तो उतना तुमको नहीं मिलेगा बेनिफिट, समझा, जितना एक पावर प्रशासनिक पदाधिकारी का है। औंधा है, सब डिविजनल ऑफिसर जूनियर इंजीनियर साइट का मालिक होता है, तो औंधा है, लेकिन पावर तो प्रशासन के पास है। प्रशासन उसमें तुमको कोई मैथ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, कोई इंग्लिश नहीं वैसा पढ़ना है, तुम्हारा सारा लैंग्वेज जो रहेगा एकदम प्रशासन से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिविक्स, कल्चर, इथिक्स, है कि नहीं। तो इतना सारा ऐसा पेपर है जिसका मतलब इंजीनियरिंग से दूर दूर तक नाता नहीं है गाइस। तो हम बोले ना भाई अब क्या होगा, अब तुम बात करो, है कि नहीं, तुम्हारा पूरा कोर्स उसका हिंदी में आ गया गाइस, ठीक है। तो आप लोग हमेशा कभी भी ऑर्डर करो तो आपकी तो पूरा पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, पढ़ाने वाला टोन सर टीचर का क्या रहेगा, वो इंग्लिश रहेगा, सर लिखेंगे हर चीज इंग्लिश में गाइस, ओके गाइस, ये चीज है। तो आप लोग गलती मत करना, ये चीज आप लोग फैमिलियर हो, आई थिंक सो। और मुझे भी लगता है कि मैं ज्यादातर बोलता हूँ, मैं मतलब जो साइट पे जाता हूँ तो गाइस वहाँ पे अनपढ़ लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन जब मेरा इंग्लिश निकल ही जाता है मुंह से तो वो लोग का ब्लैक स्पॉट बनता है, वो लोग समझ नहीं पाता सर क्या बोले, सर क्या बोले, ओ माय गॉड सेंसेशनल हो गया ना गाइस। चलो आप तो बोलिएगा ना ये सर, सब सर आप बोलिएगा ना सेंसेशनल हो गया।
हाँ, तो उसको तो समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है कि नहीं। चलो गाइस देखिए, बेसिकली ना देखो, ये जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, मतलब फिगर का ताकत, भाई फिगर का ताकत, और फिगर का क्या ताकत है ना। सबसे बड़ा चीज है, यदि इसको लेमन शब्द में समझा जाए स्ट्रेंथ ऑफ फिगर को, तो सीधा सा बात हुआ फिगर का ताकत। तो फिगर का भी कोई ताकत होता है क्या? ये पागल हो गया मास्टर, ओ माय गॉड, सेंसेशनल हो गया गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर का मतलब जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है वो कितना एक्यूरेसी और कितना प्रिसीजन के साथ बन रहा है, मतलब डिग्री ऑफ प्रिसीजन और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को जो एक टर्म डिफाइन करते हैं, उस टर्म का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। और स्ट्रेंथ ऑफ फिगर के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर की जो थ्योरी बेस्ड है वो तुम्हारा प्रोबेबल एरर पर बेस्ड है, जिसको एल स्क्वायर बोला गया। और एल स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिया गया 4/3d²/r। और आर एक तरह से क्या बनाया गया गाइस, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर बोला गया। और आर किस पे डिपेंड कर रहा है? d-c/d और समेशन डेल्टा ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा स्क्वायर बी। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 4/3d²/r है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेंथ ऑफ r फिगर जो का मतलब क्या बोला? क्या बोला? सर फिर से समझाइए, समझ नहीं आया। हाँ गाइस सर चलो ठीक स्ट्रेंथ ऑफ है, फिगर का मतलब क्या मैं यहाँ बोला? पे बोर्ड रखता हूँ ना, हवा में चलाने से तीर कुछ नहीं होने वाला है, यही चीज है। चलिए मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कहने का मतलब क्या है गाइस? स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कहने का मतलब यहाँ पे फिगर का ताकत है। तो फिगर का क्या ताकत होगा? आप अच्छा से बोलो, फिगर का ताकत कहने का मतलब मेरा जो देखो ट्रायंगुलेशन में मैंने आपको बताया कि इंटायर जो मेरा एरिया रहता है या एरिया रीजन रहता है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं, वी आर ट्राई टू जस्ट डिवाइड द इंटायर एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गाइस। और वो ट्रायंगल्स कितना एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ यू आर प्लॉटिंग इन द फील्ड, दैट विल बी कवर अंडर ए टॉपिक दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। वही बोलता है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कि आपका ट्रायंगल जो आप प्लॉट कर रहे हो ना, प्लॉट कर रहे हो आप फील्ड में, वो कितनी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ क्लोज हो रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको आर बोला गया, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर बोला गया। और आर का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? d-c/d इंटू समेशन डेल्टा का स्क्वायर, डेल्टा ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस डेल्टा स्क्वायर बी, इस पर डिपेंड करता है, इसको आर बोला गया गाइस। और यही आर का थ्योरी है ना, यही यहाँ पे एल क्या है, देखो यहाँ पे लिखा होगा एल कहीं के विषय में, एल के विषय में हम कहीं लिखे थे कि नहीं गाइस? एल के विषय में हम कहीं लिखे थे कि नहीं लिखे थे? देखो तो नहीं लिखे थे सर। नहीं लिखे हैं सर। हाँ, एल के विषय में लगता है हम छोड़ दिए लिखना, एल के विषय में भी लिख लेना चाहिए था कि एल क्या था। ऐसे एल के विषय में हम बताएं क्या है गाइस? देखो तो हम लिखे ना, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर, नहीं लिखे हैं? एल स्क्वायर है ना, मेरा स्क्वायर ऑफ, प्रोबेबल। हाँ। तो गाइस मेरा कहने का मतलब इसी पर मेरा बेस्ड है, मतलब एल स्क्वायर तुम्हारा क्या है? प्रोबेबल एरर है, ठीक है ना। मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर की कहानी है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर की कहानी वो किस पर बेस्ड है गाइस, है ना? वो किस पर बेस्ड है? वो मेरा प्रोबेबल एरर पर बेस्ड है, ठीक है। तो गाइस थोड़ा बहुत ये अटपटा टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। यानी आर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है, पहले हम लोग आर पर केंद्रित करते हैं, नॉट वी विल फोकसिंग आवर, है ना, कंसंट्रेशन ऑन एल स्क्वायर, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आर, ठीक है। हम आर पे वैल्यू को करते गाइस, इसका वैल्यू तुमको कुछ करना नहीं है, टेबल से निकालना है। ये जो वैल्यू यहाँ पे तुम लिखे हुए हो, इस वैल्यू को हम लोग टेबल से निकालेंगे। अभी मेरा कंसंट्रेशन क्या रहेगा, मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा कि कम से कम इस टॉपिक को समझ ले, आर इज इक्वल टू d-c/d कैसे निकलता है, ठीक है। ये निकालने सीखेंगे तब हम आर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन भी तुमको कराएंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर का। ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या बताता है, हम तुम लोग को क्या बताएं? स्ट्रेंथ ऑफ फिगर बेसिकली हमको बताता है फिगर का स्ट्रेंथ। फिगर का स्ट्रेंथ का मतलब कि कोई एरिया में यदि हम ट्रायंगल प्लॉट कर रहे हैं तो कितना एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ हमारा ट्रायंगल प्लॉट हो रहा है, इसकी हमें एक विधिवत और एक अच्छी तरह से जो एक्सप्लेनेशन के लिए जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया उसे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कहा गया गाइस। तो देखिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या निकालना सीखेंगे गाइस? आर किस पे डिपेंड कर रहा है गाइस? d-c/d। तो गाइस ये तुमको निकालने आना चाहिए, ये तुमको एग्जाम में पूछेगा कि निकाल के दिखाओ। तो गाइस हम क्वेश्चंस लिखते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं, और सभी का हम लोग इस चीज को एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब हम लोग का न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे इसका ही का कंटिन्यूएशन परसों का क्लास रहेगा, परसों भी इसी का कंटिन्यूएशन होगा। तो चीजें ध्यान से समझ लो, ये वाला लेक्चर नहीं समझेगा तो वो वाला भी लेक्चर नहीं समझ में आएगा। तो गाइस आई एम जस्ट राइटिंग द, है ना, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सी, देखो लिखा हुआ है ना बाबू, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सी, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सी and d-c/d for the various net shown in the figure, जो जाल बिछाया गया है,
ट्रायंगल का फॉर द वेरियस नेट shown in the figure for the various net shown in the figure for the various net shown in the figure for the various net shown in the figure shown in the figure for the various net shown in the figure figure the heavy lines are the baseline and a known length the heavy line जो हैवी लाइन है इसका मतलब समझा रहे हैं हैवी लाइंस आर द बेस ऑफ नोन लेंथ लाइंस आर द बेस ऑफ नोन लेंथ क्या है गाइस है ना आर द नोन लेंथ डायरेक्शन आर नॉट ऑब्जर्व व्हाइल लाइंस आर डॉटेड देखो ध्यान से समझो डायरेक्शंस आर not observed direction are not observed while lines are है ना while lines are dotted guys पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं सब कोई देखो ये थोड़ा डार्क है यहाँ पे डार्क है बाकी ऐसे ठीक है ये ऐसे फिगर झट से बना लो और काम स्टार्ट करते हैं ठीक है ये मेरा ये हो गया फिर ठीक है ना गाइस अभी हम बोल नहीं रहे हैं तो तुम लोग ये मत बोलना कि आवाज नहीं आ रहा है हम बोलेंगे तभी आवाज आएगा ठीक है यहाँ थोड़ा डार्क कर देते हैं है ना ऐसे ये क्वेश्चंस तुम्हारे बीसी पूनमिया साहब भी लिखे हैं सब किताबें का क्वेश्चन है कोई तुम लोग को किताब रेकमेंड करवा दी है यदि तुम लोग किताब खोला खोली करेगा तो खोल सकते हो है ना किताब खोला खोली करोगे तो खोल सकते हो गाइस है ना 213 नंबर पेज है बीसी पूनमिया साहब की किताब है ना हम तुमको रेकमेंड कराएं अच्छा बीसी पूनमिया तुमको हम रेकमेंड कराएं तो तुमको क्या लग रहा है कुछ अच्छा है कि खराब है बताओ तुम ही लोग बताओ क्या एडवांस सर्वे के लिए बीसी पूनमिया वॉल्यूम 2 किताब सही है गाइस है सही बताइए तो यस सर सही है सही नहीं भी है तो क्या ही कर सकते हैं सर क्या बोला उतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है सर हाँ इफेक्टिव है कंपटीशन के दृष्टिकोण से इफेक्टिव नहीं है गाइस लेकिन एडवांस सर्वे के लिए ठीक ठाक किताब है ठीक है सर Advance सेमेस्टर के लिए ठीक है हाँ एडवांस सर्वे के लिए आपका ये किताब ठीक ठाक किताब है ठीक है ये सब रीजनिंग टाइप का सवाल है समझा चलो ये गेम कर दिए यहाँ गेम कर दिए तुम्हारा किताब भी खोला खोली करके तुम देखो अपना खोलो अपना किताब को है ना और उसमें भी देखो तुमको दिखे उखेगा कुछ ऐसा ऐसा फिगर बनाए हैं पूनमिया साहब है ना आज तक हम पूनमिया का कोई भी किताब हम देखो हम पूनमिया से पढ़ा भी रहे हैं बाबू समझे लेकिन हम इसका ना एक भी हम एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं क्योंकि हमको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है ठीक है बस क्वेश्चन के लिए हम इस किताब को रख लिए क्वेश्चंस के लिए हम इस किताब को रख लिए हैं क्वेश्चंस के लिए हम किताब को रखे हैं बेसिकली क्वेश्चंस के लिए ये सब सर हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ाए थे उसमें हमको सरसों का फूल रोकता था हमको कुछ समझे नहीं आता था आगे बैठते थे और फिर पीछे चल जाते थे जान के क्योंकि आगे बैठेंगे तो फिर मास्टर पूछ देगा नहीं समझा तो पूछ देगा तो फिर तो फुल लग रहा है सर
हाँ तो अभी नहीं रुकेगा, अभी तुम लोग को समझ में आएगा, तुम लोग मेहनती लड़का है ना, क्योंकि ऑनलाइन में जो लड़का लोग पढ़ता है उसको मेहनत करना ही पड़ता है कि नहीं? देखो ये सर चीज हम है। लोग तो फिर भी ठीक है, ऑफलाइन वाला को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। सर्वे नहीं पढ़ा पाएगा, हम बोल रहे हैं ना, सर्वे सबका बस का बात नहीं है पढ़ाना। सर बहुत गंदा पढ़ा रहा है हम लोग कॉलेज का टीचर। उसको समझ में ही नहीं आएगा पढ़ाना क्या है, सबसे पहले तो उसको टॉपिक भी नहीं पता है, फिर भी सही पढ़ा बात रहा है है। सर, पढ़ा ही नहीं पा रहा है। बोला चलो बीटेक करके आए हैं तो डिप्लोमा का सिलेबस कहाँ से पढ़ाएंगे। सेंसेशनल हो गया गाइस, ये सब इंजीनियरिंग में पढ़ना था हमको, ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग है ना, ये सब एरियल सर्वे है ना, ये सब वॉल्यूम मेजरमेंट सब इंजीनियरिंग का टॉपिक है गाइस। चलिए खैर वो सब बात पे मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था। देखो मेरा मेन टॉपिक यहाँ पे क्या है, कंसर्न क्या है उस चीज को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुमको क्या निकालना है जी, सी निकालना है, और सी निकल गया तो डी माइनस सी बाई डी कर देना है ना गाइस, यही कर देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है गाइस, ये आता है कि सर हम लोग सी पहले निकालेंगे, ऑब्वियस सा बात है सी निकालेंगे, और डी क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व। तो गाइस पहले हम लोग फिगर नंबर ए लेते हैं, ठीक है, ये 4 फिगर है और ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो गाइस एक चीज हम तुमको बताते हैं, थोड़ा सा समझो। कैपिटल डी क्या बोला जी, कैपिटल डी लिखा है वहां नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सक्लूडिंग द फिक्स लाइन। फिक्स लाइन को हटा के, तो फिक्स लाइन मतलब हो गया, मतलब फिक्स्ड लाइन कहने का मतलब नोन लाइन, बेस लाइन नहीं लिखा हुआ है, हेवी लाइंस आर द बेस लाइन ऑफ नोन लेंथ, उसको हटा के डी का वैल्यू होगा। तो गाइस ऐसे ही देखो, अब इसे तुमको समझना है तो ये चीज को समझो, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सक्लूडिंग द नॉन फिक्स्ड लाइन है ना, नॉन फिक्स्ड लाइन को हटा के। तो गाइस देखो ऐसे है ना, एक लाइन है तो ए से इसको देख रहे हैं, ऐसे इसको देख रहे हैं, ए से इसको देख रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ से इसको देख रहे हैं, यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो हर एक लाइन का 2 डायरेक्शन हो गया ना यार। मान लो इसका कुछ नेमिंग करते हैं, तो यहाँ से ये देखो डॉटेड किया, ये डॉटेड नहीं है हीरो, ये डॉटेड नहीं है बाबू, ये डॉटेड का बहुत बड़ा वैल्यू है, डॉटेड का बहुत बड़ा वैल्यू है, मतलब वहां पर स्टेशन लगाए हैं, यहाँ पे स्टेशन नहीं लगाए हैं। ये जहां जहां डॉटेड लगा है वो सबको क्या समझना है बाबू, क्या समझना है कि वहां पे स्टेशन लगा है। तो इससे इसको देख सकते हैं, 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 इसको इससे 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 देख सकते हैं, इससे इसको देख सकते हैं, इससे इसको देख सकते हैं, इससे इसको देख सकते हैं गाइस। लेकिन अब बातें को ध्यान से समझिएगा, है ना, अब बात को समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे 2 डॉटेड है, देखो ये तुम्हारा डार्क है, ये दिस इज योर डार्क, ये दिस इज योर डार्क। ये डॉटेड का मतलब क्या हुआ पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉटेड? डॉटेड का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझना है, डॉटेड का मतलब क्या हुआ है ना, डॉटेड का मतलब एक डायरेक्शन, या तो आप इससे इसको देख सकते हैं या तो आप इससे इसको देख सकते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन है, सुनो ध्यान से, ये 3 तरह का लाइन तुमको इस फिगर में दिख रहा है। एक लाइन कैसा है, कंटिन्यूअस लाइन है। एक लाइन क्या है, डार्क लाइन है, डार्क कंटिन्यूअस है। एक को बोल सकते हो डार्क कंटिन्यूअस लाइन या फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। और एक लाइन क्या है, मेरा डॉटेड लाइन। तो गाइस किसका कौन डायरेक्शन होता है ना गाइस, इसका नोन का भी 2 डायरेक्शन होता है, नोन का भी 2 डायरेक्शन होता है, नोन का भी 2 डायरेक्शन होता है, और कंटिन्यू का भी 2 डायरेक्शन होता है। लेकिन मेरा जो डॉटेड लाइन होता है उसका कितना डायरेक्शन होता है, उसका कितना डायरेक्शन होता है, 1 1। तो 1 One डायरेक्शन का direction। मतलब क्या हुआ, 1 डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, इससे इसको देख सकते हैं या तो फिर इससे इसको देख सकते हैं, मतलब दोनों में नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इससे इसको देखो, इससे इसको देखो, 2 डायरेक्शन बनता है, हर एक लाइन का 2 डायरेक्शन होगा। यदि ए से बी को देख रहे तो बी से ए को भी तो देखेंगे। लेकिन जहां डॉटेड है उसका मतलब यही हुआ कि वहां पे एक ही डायरेक्शन बनेगा। तो डॉटेड में कितना बनेगा, एक डायरेक्शन। कितना बनेगा गाइस, एक डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। याद रहेगा तुम लोगों को, लिखाना होगा, उनको लिखाना होगा इस चीज को, बोलो लिखाना होगा, लिखाना होगा। यस सर। लिखवा दीजिए सर। अब इस तो न्यूमेरिकल प्रीवियस को बोल सॉल्व दीजिए करते हैं, इस न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है, सर। जल्दी प्रीवियस जल्दी बोल सॉल्व कीजिएगा। करते हैं। तो फर्स्ट लो नोट पॉइंट करके इसको लिखते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम्म सर वो इतना जो लिखवाए सर क्या करेंगे सर उसका।
हाँ उसका बताते हैं कि उसका क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद बताते हैं, सब न्यूमेरिकल हो जाएगा उसके बाद उसका बताएंगे कि उसका क्या करेगा। हो गया सर। हो गया ना, चलो। चलो तो डेल्टा ए डेल्टा बी वगैरह ये सब थोड़ा जो हाँ है। वो सब समझ में आएगा, समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो समझ में आएगा, आएगा गाइस, है ना। चलो चलो ठीक है, ठीक है। हाँ चलो। हम्म, चलो हाँ। लिख लो इसको पहले, नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट करके लिख लो कि फिक्स लाइन और नोन लाइन में दो डायरेक्शन होता है, नोट पॉइंट करके लिख लो पहले, नोट पॉइंट करके, है ना। इसको नोन और फिक्स लाइन, नोन या फिर फिक्स लाइन, फिक्स्ड लाइन, इसको हम लोग, इसमें दो डायरेक्शन होता है, याद रखना, इधर से और इधर से, इसका मतलब होता है टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन। और ये होता है एक्स्ट्रा डार्क, इसको दिखाते कैसे हैं गाइस, एक्स्ट्रा डार्क से दिखाते हैं, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा डार्क से, एक्स्ट्रा डार्क से दिखाते हैं। दूसरा जो इसमें आता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लाइन, जो डार्क नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, है ना, कंटिन्यूअस लाइन, है ना गाइस, कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन। क्या होता है गाइस, क्या होता है। चलो चलो, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन में भी दो डायरेक्शन होता है, ऐसे और ऐसे, इसका एक डार्क नहीं होता, ये ऐसे ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है, ये डार्क नहीं होता गाइस, ये एक्स्ट्रा डार्क होता है, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। और एक हुआ डॉटेड लाइन, तीसरा तरह का फिगर में तुमको ऐसे दे सकता है, डॉटेड लाइन, जिसमें एक ही डायरेक्शन रहेगा, या तो ऐसे रहेगा या तो फिर ऐसे रहेगा। ध्यान देना, इसमें दो डायरेक्शन है, लिख दे रहे हैं दो डायरेक्शन, और इसमें क्या रहेगा, आइदर ऐसा आइदर ऐसा, वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। और इसका इसका नोटेशन ऐसे रहेगा, इसका नोटेशन कैसे रहेगा गाइस, ऐसे रहेगा, इसका नोटेशन ऐसे रहेगा, है ना, इसका नोटेशन ऐसे रहेगा गाइस। समझ में आया, समझ में आया। सर कंटिन्यूअस और फिक्स लाइन में सर क्या डिफरेंस है, फिगर में सर क्या ये सर। डार्क है, दो, अरे हाँ, तो इसमें क्या डिफरेंस है बताता हूँ, बताता हूँ गाइस। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं और इस चीज को समझते हैं अब अच्छे से, है ना। देखो पहले तो देखो, पहले देखो, अभी हम लोग ने चीजें को समझना है गाइस, उसके बाद असेंबल कर लेंगे, ठीक है। अभी पार्ट बाय पार्ट समझना है कि चीजें निकालना कैसे, जैसे देखो हम ये नंबर बनाते हैं, तुम लोग बी सी डी में हमको हेल्प करना। पहले इसको हम लोग लेते हैं, इसको डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क का मतलब क्या हुआ गाइस, ये डार्क का मतलब क्या हुआ बाबू, कौन बोलेगा, ये डार्क का मतलब क्या हुआ, फिक्स। दोनों फिक्स फिक्स। लाइन। नोन या फिक्स्ड। ये चीज ऐसे है, 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 ये यहाँ से ऐसे हुआ, ये यहाँ से ऐसे, डॉटेड, डॉटेड, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, फिर यहाँ से डॉटेड, ये डॉटेड है गाइस। चलो
तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको सबसे पहले यहाँ से डी निकालना। देखो डी के विषय में हम तुमको क्या लिखा है, कैपिटल डी पढ़ो, क्या लिखा है, क्या लिखा है तुमको, कैपिटल डी लिखा है बाबू, पढ़ो तो क्या लिखा है कैपिटल डी, क्या लिखा है, नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सक्लूडिंग द नॉन और फिक्स्ड लाइन, यानी कि हाँ। फिक्स्ड और लाइन ऐसे उसको एक्सक्लूड कर देना, सो काउंट नहीं करना है। ठीक, गुड। तो गाइस यहाँ पे डी का वैल्यू तुम लोग बोल सकते हो कि कितना होगा, डी का वैल्यू है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो ध्यान से, तो पहले लाइनें को गिन लेते हैं ना रे, पहले लाइनें को गिन लो। एक देखो ये एक सिंगल लाइन होगा, डॉटेड नहीं तो सिंगल। देखो एक, पहले ऑर्डर को गिनो, एक, सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, कहां से स्टार्ट किए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद ये पूरा 8, 8, ये मेरा 9, ये मेरा 10, ये मेरा 11, ये मेरा 12, ये मेरा 13, 13 हो गया, कितने कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 13, 13 को है गाइस, 13 को है कि नहीं, 13 को है हीरो, 13 लाइन है कि नहीं। सर ये फर्स्ट वाला से डॉटेड है और एक बीच में से स्ट्रेट गया है, उसको 2 काउंट किए हैं, 1 काउंट किए सर। अरे बाबा जहां पे आपका डॉटेड है सर जी, वहीं आपको अलग अलग काउंट करना। देखिए यहाँ डॉटेड है तो ये अलग काउंट होगा, ये अलग काउंट होगा, ये काउंट, ये काउंट, ये काउंट। जस्ट ए मिनट, आई एम गिविंग यू, डोंट वरी, आई एम गिविंग द नंबर 1 2 3 4 5 6, ये पूरा एक साथ होगा क्योंकि देखो यहाँ पे डॉटेड नहीं ना है, तो ये 7, ये ऐसे 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये पूरा जो 6 नहीं होगा सर 6 तो नॉन है ना सर, उसको एक्सक्लूड कर हाँ देना तो है। सुनो ना, पहले सुनो, आगे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। टोटल कितना हो गया 13, सुनो ध्यान से, टोटल हो गया गाइस 13, नो डाउट इन इट। ये 13 का, ये 13 में आप क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा हड़बड़ाना नहीं है गाइस, है ना, थोड़ा पेशेंस रखना है, चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। देखो 13 लाइन है, 13 लाइन है, सुनो ध्यान से, 13 लाइन है गाइस, ठीक है, 13 लाइन है, 13 लाइन है। 13 लाइन में अब हम क्या करते हैं, इसको दुगुना से मल्टीप्लाई कर दो। यदि नॉर्मल है तो सबसे पहले हर एक लाइन को मान के चल रहे क्या है, हर एक लाइन का 2 डायरेक्शन है। सुनो ध्यान से, पहले सुनो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जो पूनमिया किया है। 13 गुने 2 हो गया। अब 13 गुने 2 में भी गाइस तुमको दिख रहा है कि मेरा ये लाइन और ये लाइन का अपना एक सिंगल है। ऑब्वियस सा बात है, क्या है, सिंगल है, बात समझे सर। अरे बाबा इसका और इसका सर जी, इसका यदि आप इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूएशन है, ऑब्वियस सा बात है, कंटिन्यूएशन है ना भाई, यहाँ पे डॉटेड है नहीं तो सिंगल काउंट हुआ है। कैसे एक लाइन हो जाएगा सर? क्या बोले सर, क्या बोले सर कंटिन्यूअस और डॉटेड सर एक लाइन कैसे हो जाएगा सर? दोनों तो अलग अलग है ना सर। अरे अलग अलग ही है बाबा, तो लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं, या तो आप इससे इसको देख पा रहे हैं, या तो इससे आप इसको देख पा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ पहले आप लाइन फर्केशन करने सीखे कि नहीं, जहां जहां डॉटेड है वो अलग काउंट होगा बाबू। यहाँ पे देखो नेमिंग सीखा, नेमिंग में किसी को डाउट है तो बोलो, नेमिंग में किसी को डाउट है, डाउट है, क्लियर है। तो हर एक लाइन का 2 गुना कर दिए, 13 गुने 2, 13 गुने 2, लेकिन इसमें -3 किए। क्यों -3 किए? 13 गुना 2 कैसे हो जाएगा? क्यों सर, उसमें जो डॉटेड लाइन है वो तो सर एक ही डायरेक्शन वाला है ना। अरे यार आगे बोलेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मान के चलो कि हर एक लाइन का 2 गो डायरेक्शन होगा, एम आई राइट और रॉन्ग? अभी कर रहे तो मैं डी कहाँ निकाल दिया, अभी तो मैं निकाला नहीं, जी जो बोला उसको फॉलो तो करूंगा ही ना। डी होता है नंबर ऑफ, क्या लिखा, डी क्या लिखा है बताओ, उसी तरह से एक्सटेंड करो, नंबर ऑफ डायरेक्शंस फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सक्लूडिंग द फिक्स्ड लाइन, है ना। अरे समझा हीरो, समझा कि नहीं, यही लिखा। तो गाइस यहाँ कितने लाइन है, 13, ठीक है, यहाँ पे 13 लाइन है सर जी। तो 13 लाइन को काउंट करने में किसी को दिक्कत नहीं ना है रे, ये एक लाइन है रे बाप, ये एक लाइन है। यहाँ पे फिर आपके साथ डॉटेड नहीं है यहाँ पे, हाँ, तो 13 दूना 2 हो गया, क्योंकि हर एक लाइन का 2 डायरेक्शन। लेकिन गाइस ये लाइन और ये लाइन का कितना डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कितना होगा, 1 एक ही डायरेक्शन होगा, तो -3 कर दिया, कोई दिक्कत? अरे 13 गुने 2 सब ले लिए, और उसमें ये तीनों लाइन का एक ही डायरेक्शन होगा तो -3 कर दिए।
नहीं समझे, शुरू में दिए हाँ सर। फिर 3 को हटा लिया, गॉट द कंसेप्ट। और फिर -2 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? इसको पूरा Yes, हटा sir. देना, Next इसको line. पूरा हटा देना, पूरा हटा देना, तो 13 दूना 26 -3 -2 क्या हो गया 23 -2 कितना हो गया 21। गॉट द कॉन्सेप्ट, गॉट द कॉन्सेप्ट। अरे समझे सर? हाँ Yes, सर। sir. Yes. चलो ठीक। यस सर। अच्छा अभी क्वेश्चन है बी और सी, यदि नहीं समझा होगा ना तो गलती बोलेगा उस समय तुम लोग। अब गाइस सी का वैल्यू हम लोग निकाली करते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह समझो, अभी एक लड़का मेरे को पूछा ना सर जो लिखा है उसका क्या करेंगे, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसका क्या कर रहे हैं। अरे भाई ये डी तुम कहाँ से समझा, जो लिखा था उसी से ना समझा, अब बोलेगा ही नहीं। अरे डी का मतलब कहाँ से समझा? यस सर। Yes, sir. नोट जो टिक कीजिए ना, अपना नोट्स में टिक कीजिए कि आई हैव गॉट दिस डी, तो टिक करो अपना पेंसिल लगा के, तो समझ गया। धीरे धीरे जब पूरा सेशन ऑफ हो जाएगा, मतलब टॉपिक खत्म हो जाएंगे, तो तुम देखना कि जितना 2 पेज लिखा है या 1.5 पेज लिखा है उसमें तुम कितना समझा, कितना समझा। ये डी हो गया गाइस। अब गाइस यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू पहले निकालो, तो ये सब लिखा चुके हैं, इसीलिए हम बार बार यहाँ नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई फिर मेहनत नहीं लगा, तो मैं गया ना समय, यार समय तो चला गया मेरा, वो वापस तो आएगा नहीं, इसीलिए मैं लिखूंगा नहीं। अब डी क्या है, डी क्या है, एक्सप्लेनेशन लिख दिए। स्मॉल एन क्या है बोलो, स्मॉल एन क्या है? Total number of lines. Total number of एन lines. क्या है गाइस, एन क्या है, व्हाट इज एन? एन के बारे में मैं बताया हूँ, एन के बारे में बताया हूँ। Total number of line. टोटल नंबर ऑफ लाइंस है गाइस, स्मॉल एन इज आवर टोटल नंबर। कितना होगा एन की वैल्यू यहाँ पे, कितनी होगी? 13. 13 sir. 13, sir. 30। गुड। एन डैश क्या है गाइस, एन डैश देखो तो, एन डैश क्या बोलता है, एन डैश, एन डैश क्या बोलता है? Number of lines. नंबर ऑफ लाइन ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व्ड इन बोथ डायरेक्शन। तो कितना होगा यहाँ पे वैल्यू, तुम ही लोग बोलो, एन डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, कितना 10. होना चाहिए? 10, sir. कितना होना चाहिए एन डैश का वैल्यू? 10. 10. वेरी गुड, 10। एकदम जो बोला झक्कास बोला गाइस, यानी समझ में आया सभी को 10 कैसे हुआ, समझे? Yes, sir. हाँ 13 -3, हाँ 13 -3 कर दो, समझा? 13 -3 कर दो, बेस्ट रहेगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 13 टोटल संख्या है, उसमें से 3 ऐसे लाइन है जिसकी इसमें है ना, जिसकी क्या है, Single direction. जिसकी हाँ है ना। तो ये क्या है, एन क्या है, एन डैश क्या बोला रे, एन डैश क्या बोला, नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन। हाँ तो 13 को तो पूरा लाइन ले लिए, और ये 13 लाइन है, जो 13 लाइन में क्या है, सभी का 13 का क्या एक एक डायरेक्शन है ना। 13 जो लाइन है गाइस, समझ में आया गाइस कैसे हुआ, समझ में आया? नंबर ऑफ लाइन ऑब्जर्व इन बोथ डायरेक्शन, हाँ बोथ डायरेक्शन, मतलब 13 को लाइन है जिसका बोथ डायरेक्शन है, लेकिन इसमें से 3 ऐसे लाइन है जिसका एक ही डायरेक्शन है कि नहीं। तो 13 -3 कर दे, जिसका एक डायरेक्शन है तो माइनस कर दे। तो आधा तो सर दिख रहा है दोनों डायरेक्शन से सर, क्या इसके बोला? हिसाब से क्या बोला? ये कर रहा ना सर, 8 नंबर जो 7th लाइन है ना सर, उसमें आधा डॉटेड है आधा स्ट्रेट लाइन है, तो कहना चाह रहा है कि उसको आधा कर देंगे। अरे यार ये लाइन सही में, ये तुम जो तुम्हारा ये एक सिंगल लाइन है ना, कि ये डबल लाइन है, इसका नेमिंग है क्यों ना किए हैं, साते ना किए हैं रे, Yes, sir. कि सात और Yes, sir. ये सात और इसको दिए कोई नेम, इसको नेम दिए कोई क्या? अरे कोई नाम दिए No, क्या sir. जी? सिंपल सा बात है, यानी 13 को ऐसे लाइन है जो कि ठीक है बोथ डायरेक्शन में है बोलेंगे, लेकिन उसमें 13 में 3 माइनस करो, 3 को ऐसा लाइन है जिसका एक ही डायरेक्शन है, जो डॉटेड है वो क्या है, इसका एक ही डायरेक्शन, इसका एक ही डायरेक्शन, इसका एक ही डायरेक्शन। तो ये लोग तो एन डैश में नहीं काउंट होगा, एन डैश में काउंट होगा क्या? या फिर डायरेक्टेड 10 बोल दो, इससे ये होगा कि तुम टोटल नंबर ऑफ लाइन निकाल लो, उसमें से उसको माइनस कर दो जो मेरा क्या है, डॉटेड है, उसको मैं कितना डॉटेड है वही माइनस कर दो, जितना माइनस होगा। समझ में आया, ट्रिक समझा यार? तो फिर अपने मन से भी कर सकता है यार, ये कुछ नहीं, अपना दिमाग का चीज है। कंडीशन यही है कि एन डैश क्या है, नंबर ऑफ ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, और ये क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैव बीन बोथ द डायरेक्शन। क्या एम आई राइट और रॉन्ग डियर, एम आई राइट और रॉन्ग बोलो, एम आई राइट और रॉन्ग बोलो, सही है, सही है कि नहीं? गॉट द कंसेप्ट? चलिए एन डैश एन हो गया सर। अब हम लोग बात करेंगे एस, स्मॉल एस क्या है, ये एस क्या है सर बताइए तो, एस क्या है? Total number of station. हाँ तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितना होगा? 7। 7.
7 और एस डैश क्या है गाइस? एस डैश क्या है बोलो तो? एस डैश, एस डैश क्या है? नंबर ऑफ occupied spaces. हाँ, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेशन है ना गाइस, है ना गाइस? मैंने लिखाया है एस डैश नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेशन। तो गाइस सूझ से सोचो, एक डायरेक्शन है यहाँ पे तो ऑक्युपाई तो जरूर हुआ होगा, ऑब्वियस सा बात है। यहाँ पे एस डैश की वैल्यू कितनी होगी? कौन बोलेगा? एस डैश की वैल्यू कितनी होगी? नहीं बोल पाएंगे सर, 7 ही होगा। 5 क्यों होगा जी? 7 होगा। देखो किस तरह से नॉन ऑक्युपाइड होता, मतलब ये भी मान लीजिए, यहां से सुनो ध्यान से, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जैसे बी नंबर क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे देखो इस चीज को तुमको समझा देते तुमको थोड़ा सा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 होगा, लेकिन गाइज एस का वैल्यू, लेकिन एस डैश का वैल्यू कितना होगा पता है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी मेरा डॉटेड हो गया और ये भी मेरा डॉटेड हो गया, तो जब ये भी मेरा डॉटेड हो गया, ये भी मेरा डॉटेड हो गया, तो ये स्टेशन अल्टीमेटली क्या हुआ? नॉट ऑक्युपाइड हो गया। मतलब इससे आप इसको देख लीजिएगा, इससे आप इसको देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट को प्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या हो गया? डॉटेड हो गया। समझ में आया? अरे समझा? मतलब इस जगह से आप इसको देख सकते हैं, यस सर। इस जगह से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाइए नहीं पाएंगे, तो यहाँ से इसको कैसे देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। गॉट इट क्वेश्चन गाइस, लिसन केयरफुली। इस जगह से इस स्टेशन को हम देख सकते हैं, इस जगह से इस स्टेशन को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अरे भाई यहाँ पे स्टेशन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर देंगे, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इसको देख लेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसको देख लेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इधर से हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये कैसा लाइन है? ये कैसा लाइन है? डॉटेड लाइन है। यदि एक भी इसमें यदि ये डॉटेड चलिए, ये पूरा कंटिन्यू चला जाता, तो ये स्टेशन क्या होता? ये स्टेशन क्या होता बोलो? क्या होता? काउंट हो जाता। क्या होता? काउंट हो जाता। अब यहाँ पे तुम मिला वैसा कंडीशन जहां दो डॉटेड आपस में मिलेगा, तो सर यहाँ तो 2 डॉटेड मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे 2 डॉटेड मिल रहा है, लेकिन इधर से देखो कंटिन्यू हो जा रहा है, तो ये स्टेशन काउंट हो गया ना? हाँ, अरे बाबा ये लड़का लोग दिमाग लगाएगा कि सर यहाँ तो 2 डॉटेड तो काउंट क्यों किए? अरे बाप, यहाँ पे काउंट इसलिए किए क्योंकि इधर से फिर ये कंटिन्यू हो जा रहा है ना, यहाँ स्टेशन दिखा रहा है इसको। समझे सर? समझे जैसा कॉन्सेप्ट? समझे कि नहीं समझे बोलो? ओवरऑल कहने का मतलब जैसे वहाँ पे डॉटेड लाइन का एक्सिस्टेंस होना चाहिए और कोई लाइन नहीं। हाँ, मतलब ऑक्युपाइड स्टेशन में आप याद रखना कि वहां पर सिर्फ डॉटेड ही आके मिलना चाहिए, कोई कंटिन्यू नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ डॉटेड मिल रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे इधर से क्या मिल जा रहा है? क्या मिल जा रहा है? कंटिन्यूएशन। अर्थात यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्लेस हो गया, इसको तुम कैसे हटा सकते? इसको तो ऑक्युपाइड कर लिए ना, ऑक्युपाइड है ना, इसीलिए काउंट हो गया, ये ऑक्युपाइड में काउंट हुआ। और यहाँ पे बी नंबर में ये वाला स्टेशन क्या हुआ बाबू? ये वाला स्टेशन क्या हुआ? ये स्टेशन क्या हुआ? नॉट ऑक्युपाइड, नहीं हो पाया, ये डॉटेड हो गया, सिंगल डायरेक्शन बना, यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं प्लेस हुआ, लेकिन स्टेशन तो है। समझा? एस और एस डैश। तो देखो ये सब चीज क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होगा। तो एन क्लियर कंसेप्ट, एन क्लियर, एन में समझ गया, एन निकलेगा कैसे? टोटल नंबर ऑफ लाइन, और एन डैश का निकलेगा बोथ डायरेक्शन। उसमें क्या करो? 13 - 3 कर दिए, जो डॉटेड उसको माइनस कर दो। एस समझ में आ गया, एस डैश समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बोर्ड नंबर 3 में आ जाए, बोर्ड नंबर 3 में आ जाए सर, बोलिए। चलिए अब पट से कैलकुलेशन हम लोग मार लेते हैं सर, कैलकुलेशन मार लेते हैं, समय नहीं है, जल्दी जल्दी अब तुम्ही लोग जल्दी कैलकुलेशन हो गया। मेन एक क्वेश्चन हमको सिखाना था अच्छे से, और सभी को सीख ही गए। अब वैल्यू कैलकुलेट करो, वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना, गणगना देते हैं तुरंत। तो सी का वैल्यू जल्दी जल्दी रखिए सर, एन डैश माइनस एस डैश प्लस 1। अब फॉर्मूला क्या कहती है? एन माइनस 2s प्लस 3 गाइस, जल्दी जल्दी पुट पार्ट करो। एन डैश का वैल्यू कितना है? 4 एन डैश का वैल्यू 4 है। टोटल आंसर आंसर 10 - 7 + 1। सी का वैल्यू यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन यार कैसे तुम लोग बोल दिए? 6 होगा सर। बोलो एन डैश का वैल्यू कितना है? 10 एस डैश का वैल्यू 7 + 1 प्लस एन का वैल्यू कितना है? 13 -2 गुने एस का वैल्यू कितना है? 7 + 3। तो गाइस यहाँ पे पहले जोड़ेंगे, ये सब ऐसे मत करो, 10 - 7 मत करो, एवरी 6 जगह आंसर होगा सर। हाँ 6 सही है। 10 और 1 11, 11 में 7 गया तो कितना बचा रे? 11 में 7 गया तो 4 11, यहाँ पे 4 हो गया क्या? सही है, ठीक है। और इसमें गाइस
13 में ये गया, कितना गया, कुछ भी जाएगा, 7 दूना 14, कहो पहले, दो 13 और 3 16, 13 3 16, दो 16 आएगा। में 14 गया तो 2 4 2 6, ठीक है गाइस। यहाँ पे डी का वैल्यू है ना, और क्या निकालना है, डी माइनस सी का वैल्यू कितना होगा, डी माइनस सी बाई डी। तो गाइस डी तो निकाल चुकी हैं हम लोग, 21 माइनस 6 बटा 21 ना, 21 माइनस 6 गाइस, 21 माइनस 6 कितना होगा, 15 बटा 21 इज इक्वल टू, यू गॉट द वैल्यू 0.714, यही इसका क्या आ गया, है ना, ये देखो d माइनस सी बाई डी का वैल्यू आ गया गाइस। गॉट द कंसेप्ट गाइस। आ जाए बोर्ड नंबर 1 में, सभी को समझ में आया, हीरो समझ में आया। यस सर। चलिए अब बोर्ड नंबर 1 में आते हैं, लिख लिए ना आंसर उसका, लिख लिए ना सर, सर, लिख लिए। थोड़ा सा सर, 1 सेकंड के लिए। हाँ चलिए सीख के रखो, नेक्स्ट क्लास में और स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकलवाएंगे, अभी तो पूरा कंसेप्ट नहीं दिए हैं, अभी देंगे सारा कंसेप्ट, धीरे धीरे जितना भी लिखा है ना एक पन्ना, वो सब समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। आ जाए सर बोर्ड 1 में, आ जाए। यस सर। ठीक है, हो गया। चलिए सर, तो ये क्वेश्चन तो मैंने खुद बना दिया, दी ना एक क्वेश्चन गाइस, आई हैव जस्ट सॉल्व। अब देखते हैं कितना लड़का का प्रोसेसर काम कर रहा है, तुम लोग का प्रोसेसर देखते हैं, ठीक है। आप सब कोई मुंह मत खोलो, ठीक है, अपना अपना निकाल लो सी और डी, जिसको मौका देंगे उसको रहा। वैसे भी 10 मिनट बचा हुआ है, आराम से हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ है ये नहीं है, हम जिससे पूछेंगे। हाँ बोलिए सर, बोलिए। करिए सर एक बार। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताना, ठीक है। मौका गाइस, वी आर इन बी में है, 4 चीज मैं पूछूंगा आपसे, डी पूछूंगा, आई विल आस्क यू कि आपने एन सही निकाला है कि नहीं, आपने एन डैश सही निकाला है कि नहीं, आपने एस सही निकाला है कि नहीं, आपने एस डैश सही निकाला है कि नहीं। उसके बाद फाइनली मैं आपसे पूछूंगा कि आपने सी सही निकाला है कि नहीं, सी की वैल्यू कितना लाया, फिर मैंने आपसे पूछना है डी माइनस डी की वैल्यू कितना होगी, ठीक है ना गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगी, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को मिटा भी दूंगा, ठीक है सर, ठीक है। आई एम आस्किंग यू, कोई एक पार्टिसिपेट करो अच्छे से, जिसको लगता है कि हम सही बोल सकते हैं। आई एम इन पोजीशन टू रिप्लाई करेक्टली, तो दे आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई, ठीक है। पायल को मौका देते हैं, बोलो पायल, तुम्हें मौका देते हैं, ये है ना, डी का वैल्यू बोलो कितना होगा, और कुछ नहीं, इसी को बोलने दो, ठीक है। हम लोग अभी बीच में कुछ नहीं बोलेंगे और हम भी एनालिसिस नहीं करेंगे, जो बोलेंगे आंख, जो बोलेगी लिख लाख देंगे, तुम्हारे बगल में कैलकुलेटर है, ठीक है, बोलते जाओ। हाँ तुमने समझे, तो उस समय से हम बोल रहे थे कि समझ में आया, तो व्हाई यू हैव जस्ट नॉट रेज द हैंड, आपने अपने आवाज क्यों नहीं उठाया, आपको बोलना चाहिए था ना, मेरा मेहनत बर्बाद हो गया। कोई फायदा नहीं, चलो ठीक है, देख लो। कहाँ नहीं समझ में आया बाबू आपको, कहाँ नहीं समझ में, आप बोलिए कहाँ नहीं समझ, वेयर यू हैव जस्ट नॉट, आपका आवाज कट के आ रहा था। ओ गाइस ठीक है, अच्छा देखो, तो अभी भी आवाज मेरा सही से तुमको मिल रहा है, मेरा आवाज सही से मिल रहा है तुमको, सही से मिल रहा है? यस सर। उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आपको, मेरा आवाज आपको? अच्छा तो ठीक है, आप ध्यान यहाँ पे लगाओ, है ना, इस चीज को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, है ना। दूसरा को मौका देते हैं गाइस, आई एम गिविंग अनदर वन, है ना, चांस। चलो शशि बहुत सारा क्वेश्चंस हमसे करता है, तो इसी को मौका देते हैं। बोलो जी, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं हमसे। डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए। सर कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ कैलकुलेट कर रहा है, किसने कर लिया? अच्छा कौन है जो दे सकता 18 है? सर। कर लिया सर, 18 होगा सर। ठीक है, अच्छा चलो आप शशि को ही दे रहे हैं, ठीक है शशि, फिर आपके पास आते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू, यार छोड़ो यार, सी डी बाई डी तुम निकालोगे, सिर्फ यही चारों का वैल्यू, पांचों का वैल्यू बोल दो। एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू कितना होगा? 11 सर। 11, चलो ठीक है। एन डैश का वैल्यू अभी हम चेक नहीं कर रहे, बस 9। एस का वैल्यू, एस का वैल्यू 7 और एस डैश का वैल्यू 6। ठीक है। अब इसके लिए काम करते हैं, पट से इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। डी का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू कितना होगा, एन डैश का वैल्यू कितना होगा, एस का वैल्यू कितना होगा, एस डैश का वैल्यू कितना होगा, बोलो डी का वैल्यू कितना होगा? बाकी निकाल लेना अपना, उसके बाद ये सब अपना निकाल लेना, सी का वैल्यू और डी माइनस सी बाई डी का वैल्यू निकाल लेना। चलो ठीक है, शिवानंद को मौका देते हैं। शिवानंद यदि लाइव है तो बताओ तो, शिवानंद वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन हमसे करता है, बताओ तो क्या होगा डी का वैल्यू, क्या होगा?
नहीं है शायद वो लाइव में ना। डी का वैल्यू 14, ठीक है। एन का वैल्यू, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू बोलो, एन का वैल्यू कितना होगा? 14 नहीं 13 होगा ना सर, देखिए मैं अभी देखा नहीं, बस वो लिख दिया हूँ। 13 आ रहा है सर। 13 होगा सर। ठीक है, आई विल चेक इट, है ना। मैं ठीक है, आप लोग बोलो तो 13 कर दे रहे हैं। एन का वैल्यू, स्मॉल एन का वैल्यू कितना होगा बोलो, स्मॉल एन का वैल्यू। क्या इसमें सोचना है? 1 2 3 4 5 6 14 सर। एन का वैल्यू 14 हो जाएगा। नहीं हाँ सर, सर, नहीं नंबर हाँ, एन का वैल्यू एन नंबर ऑफ लाइन है ना, एन तो हो 14 ही जाएगा। होगा सर। नंबर ऑफ लाइन हो एन जाएगा सर। 14, सुनिए एन 14 हो जाएगा। और एन डैश कितना होगा? एन डैश उसमें से फिर मैं एन डैश भी 14 हो जाएगा। 3 हो जाएगा सर। और एस का वैल्यू 7 सर। 7 तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं गाइस, ठीक है, कि सही निकाले कि नहीं। आपका हम आंसर मिला भी देते हैं। 4 का बी में एन का वैल्यू वहां पे 11 सही है, एस डैश का वैल्यू 9 सही है, एस का वैल्यू 7 सही है, एस डैश का वैल्यू 6 सही है। बाकी तो कैलकुलेट कर लेना है तुमको, फॉर्मूला से सी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। इसमें थोड़ा सा पुट पाट करके आंसर आएगा। ये सी वाला चेक कर देते तुम लोग का। एन का वैल्यू 13 सही है, एन का वैल्यू 13 सही सी है। में गलत लग रहा है सर। 13 होगा सर एन का वैल्यू। एन का वैल्यू तो 13 होगा सर। हम लोग कर लेंगे सर, हड़बड़ी में गलती हो जाएगा सर। डी का वैल्यू यहाँ पे 24 दे रहा है। डी का वैल्यू 24 होगा सर, और एन का 24 वही तो। 24 होगा सर। क्या तुम लोग करते रहेगा। चलो ठीक है गाइस, डी का वैल्यू रॉन्ग है, ठीक है। एन का वैल्यू भी wrong ये है भी सर, रॉन्ग है। 13 जो होगा। बोला ये कुछ नहीं सीखा ये लड़का, ठीक है। जो भी ये बोला ना उसने इसको समझ में आया सही से, इसलिए गलत सलत बोल दिया। गाइस अब हम लोग इसको करेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। वी विल करेक्टिफाई इट, ओके। चलो ठीक है, परफॉर्म करते हैं। डी क्या है तो ऑब्वियस सा बात है, गिनो। एक पहले नाम में गड़बड़ हो जाए तो गिन लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इससे ज्यादा तो कोई लाइन नहीं है गाइस, जहां तक हमको लगता है। हमने सही सही सब इंटरमीडिएट में 5 और 6 का बीच में 24 होगा सर। जैसा तो है सर। जस्ट ए मिनट, जस्ट अरे सुनो ना, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तो क्या हुआ? अरे 1 मिनट भी बोलने नहीं देगा हमको ना। 13 हुआ तो 13 दूना 26, और इसमें कोई डॉटेड फॉटेड है नहीं तो कुछ घटेगा नहीं। और फिर माइनस फाइनली क्या कर देंगे? माइनस इसका तो 13 दूना 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24 सर। बोलिए मनीष, आप क्या बोल रहे थे? बोलिए सर। हम ये बोल रहे थे ना कि जो फिगर बी बनाए ना उसका डी का वैल्यू 18 ही है या फिर कुछ और है? डी का वैल्यू तो 18 ही दिया बाबू यहाँ पे। हम उसी पे 18 तो आ रहा है सर। 18 ही आएगा। अरे यार तुम लोग को ना जब हम मौका देते हैं ना पूछने का, तो देखो हमको तो सबको लेके चलना है। तुमको तो हम बार बार बोल रहे हैं नहीं समझ में आया तो पूछिए हमसे, 10 बार नहीं 5 बार नहीं। अभी छोटा मोटा चीज अब इसमें क्या कर रहा है, गिनने भी नहीं आता है सही से, तो बहुत दुर्भाग्य है। उतना बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल बनाया ट्रिग्नोमेट्रिकल में, है ना, वो सब सेटेलाइट फेटेलाइट कर्व टर्म में, और यहाँ गिनने वाला में भी नहीं हो पा रहा है। हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम? हु आर फेसिंग? बताओ कि सर हम नहीं समझ पाए। सर आप मेरे को फिर से बताओ, मैं 10 बार बताऊंगा, पर ये आसान चीज है, ये आपको कैप्चर होना चाहिए, ठीक है ना। हुआ कैसे कंसीडर करेंगे? सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये भी गलत लड़का बताता है यार, कहाँ दिमाग रखता है। परीक्षा में आ जाएगा, निकालने के लिए पूछ देगा कि कैलकुलेट सी एंड, बहुत को तो सरसों का फूले दिखेगा। ये पूछ क्या रहा है? डी क्या पूछ रहा है? डी माइनस सी बाई डी का वैल्यू पूछ रहा है सी। तो बहुत को तो समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या सॉल्यूशन करेगा? और तुम लोग को समझ में भी आएगा तो गलती करके आना एग्जाम में, ठीक है, गलती करके आना। ऐसा वखरेगा नहीं, एग्जाम में गलती हो जाएगा तो अरे यार तुम्हारा डी का वैल्यू कितना? अरे यार मेरा तो 13 आया था यार, अरे 13 तो 24 आया। अब पगला वहीं पे यूट्यूब में मतलब देखो, अब सोचो, गूगल पे सर्च करो, किताब खोलो, और गलती हो गया तो भर रास्ता डिप्रेशन में आना, ठीक है। यही सब हम लोग के साथ होता था, मेरे साथ तो अक्सर यही होता था। आंसर मान लो हम 0.567 लाया, मेरा दोस्त 0.542 लाया। अब तो हमको नींदे नहीं आ रहा, अरे बाप ये क्या हो गया, उसका आंसर सही है कि मेरा आंसर सही है, समझा। इसलिए गाइस तुम लोग होशियार रहना, क्योंकि देखो अभी तक तुम लोग सेंट्रलाइज पेपर दिया नहीं है ना, तो होशियार रहना बाबू, समझा। आंसर में दोस्त तो जरूर पूछेगा, अरे यार इसका कितना आंसर आया था यार, सुनो ना, हाँ हेलो, हाँ हाँ राहुल, हाँ सुनना कितना आंसर आया था इसका यार? अरे मेरा तो आंसर 425 आया था।
यार मेरा तो आंसर 430 आ गया था यार। अब लो कंट्राडिक्शन, अब वो उधर सर्च करेगा फिर क्वेश्चन बनाएगा जल्दी जल्दी, सब काम छोड़ छाड़ के पहले क्वेश्चन बनाओ कि सही में मेरा आंसर सही था। तो गाइस चलो ठीक है, वो सब चीज होती है अक्सर, हर एक के लाइफ में होता है, क्योंकि हर एक को अपना नंबर प्यारा होता है कि नहीं? हर एक इंसान अपने नंबर से बहुत प्यार करता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार। हम इतना मेहनत मोबाइल कर नंबर रहे के हैं। मार्क्स सर, क्या बोला? मोबाइल नंबर एग्जाम मार्क्स। हाँ नंबर, ओ सेंसेशनल हो गया ना गाइस, इंजीनियरिंग का लड़का को कुछ बोलो लेकिन डबल मीनिंग में बात कर देगा। यहाँ नंबर का मतलब मार्क्स का बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। गाइस ये डी आप लोगों को समझ में आ गया गाइस? अच्छे से सभी को समझ में आया डी का कैलकुलेशन? यस सर। एस का कैलकुलेशन तो समझ में आ गया, एस डैश समझ में आ ही गया कि Yes, जहां sir, पे सही। दो डॉटेड आएगा और कोई भी कंटिन्यूएशन मिलना नहीं चाहिए। तो चलो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एन और एन डैश के लिए। तो गाइस हम तुमको क्या बताएं, एन क्या है? एन क्या है? एन इज टोटल नंबर ऑफ लाइन। यहाँ काउंट टोटल भी नंबर किए तो 13 आ रहा है, तो फिर तुम लोग ने 14 लिखवाया मेरे से, है ना? 13 लिखवाया। तो गाइस ये 13 चीज को भी बोले थे follow सर। करो। तो ये रॉन्ग था, इसका डी मिटा दिए, करेक्टिफाई कर दिए। और गाइस ये वैल्यू मेरा 13 हो गया। और एंडेस क्या बोलता है गाइस? एंडेस क्या बोलता है? एंडेस में डॉटेड लाइन माइनस करते हैं। तो यहाँ एको को डॉटेड लाइन है, एको को डॉटेड लाइन है, नो जितना सर। डॉटेड लाइन नो बस सर। जितना ये ना, इसीलिए ट्रिक दे देते। देखो यदि पायल क्लास में, तो उनके लिए मैं बता दूं, पायल आप ध्यान से सुनना। मेरा कहने का मतलब है ये है बाबू कि एन हुआ टोटल नंबर ऑफ लाइंस। आप काउंटिंग कर लो, यदि आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो यू कैन राइट इन दिस फैशन, ओके, यू नेवर परफॉर्म मिस्टेक। आप इस तरह से लिख लो। और उसके बाद देखो कि सर ने बोला था कि एंडेस निकालते समय जितना टोटल नंबर ऑफ लाइन होगा उसमें डॉटेड लाइन माइनस कर देना, यही कंसेप्ट है। ट्रिक है। यदि तुम ये सब नहीं समझोगे कि वन डायरेक्शन वाला डबल डायरेक्शन को लेना, तो इतना तो दिमाग में रहेगा ना, दिमाग में कि वो एंडेस में टोटल नंबर ऑफ लाइन में डॉटेड लाइन माइनस करते हैं। तो यहाँ एक को डॉटेड दिख रहा है, एक भी नहीं, यानी एज यूजुअल जो एन होगा वही मेरा एंडेस होगा। गॉट द कंसेप्ट? गॉट द कंसेप्ट? बोलो गॉट द कंसेप्ट। और उसके बाद इसका टोटल नंबर ऑफ Yes, sir. स्टेशन होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन होता है। तो जितना का स्टेशन है, जितना बिंदा बिंदा डार्क बिंदी टाइप से जो लगा हुआ है, डार्क किया हुआ है, उसको गिना गिनी करो, तो 7 गो आया। और उस 7 गो में भी कोई ऐसा पॉइंट देखो कि जहां पर 2 गो डॉटेड आ रहा है, उस जगह पर कोई कंटिन्यूएशन तो नहीं आ रहा है। यहाँ तो सर एक को डॉटेड ही नहीं है। तो अब सोचा सोची सिस्टम में बर्बाद कीजिए, सीधे एस का वैल्यू और एस का वैल्यू 7 ही होगा। अब डी भी समझ में आ गया। अब गाइस फाइनल स्टेज, ये करेक्टिफाई कर दिए। आई हैव जस्ट करेक्टिफाई दिस फिगर, ये तो मैंने खुद से सॉल्व कर दिया। हाँ बोलो पायल। इसका डी सर, नहीं नहीं सुनिए, उनको डी बोले का डी एक बार। कर दीजिए। हाँ क्या बोल रही है तुम? सुनो ना, मनीष आपके पास भी आते हैं, पहले इसका सुन लेते हैं डाउट। क्या है बोलो, तुम्हारा डाउट बोलो बोलो। क्या बोली, क्या बोली? एस डैश के बारे में क्या बताएं? 7 जो है एस डैश के बारे में मैंने ये बताया, एस डैश जो है गाइस, एस डैश जो है गाइस, वो है तुम्हारा नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेशन, समझी? तो नंबर देखो बाबू, यहाँ पर देखो एस डैश का वैल्यू 6 हो गया, यहाँ पे एस डैश का वैल्यू वही हो रहा है जो मेरा एस का वैल्यू हो रहा है। तो देखो यहाँ पे समझो, इस जगह पर यही चीज हम बता रहे थे ना कि यहाँ से हम इसको देख ले रहे हैं, यहाँ से हम इसको देख ले रहे हैं, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, लेकिन यहाँ दोनों डॉटेड लाइन है तो एक ही डायरेक्शन, डॉटेड मतलब एक डायरेक्शन, यानी इंस्ट्रूमेंट इधर से लगा, इधर से लगा, यहाँ से नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है तो इस जगह पे नहीं लग रहा है। तो सीधा यदि ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे दोनों ही डॉटेड आके मिल रहा है, मतलब ये ऑक्युपाइड नहीं हो रहा है, इस पर इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रहा है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट -1 हो गया है ना, -7 में -1 कर दिया, 6 हो गया। इससे पहले जो एक क्वेश्चन था, देखो इससे पहले क्वेश्चन पायल है ना, इससे पहले क्वेश्चन की सर यहाँ पे भी तो 2 डॉटेड आ रहा है। अरे बाबू यहाँ पे 2 डॉटेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 कंटिन्यूअस भी आ जा रहा है। सिर्फ डॉटेड आना चाहिए, सिर्फ डॉटेड मिलेगा तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंट करेंगे, वो ऑक्युपाइड नहीं होगा। तो ट्रिक यही बोलता है। तो ट्रिक से भी समझ लो, बाकी तो सब लिखा दिए, ट्रिक से भी समझ लो। ट्रिक से समझना बहुत आसान है। डी निकालने के लिए क्या करना है, डी निकालने के लिए पहले नंबरिंग कर दीजिए सभी लाइन को, उसको दुगुना कर दीजिए, और यदि कोई डाउटेड है तो माइनस कर दीजिए। इसके साथ साथ फिक्स लाइन को माइनस कीजिए। यदि फिक्स लाइन 1 है तो 2 डायरेक्शन -2 कर देंगे, खत्म हो गया। एस वाला में 7 कर दीजिए, एस डैश टोटल, एस क्या टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, इसको काउंट कर लो। और एस डैश में क्या करोगी, कोई भी तुम्हारा जहां पे डॉटेड लाइन आके मिला है तो इसमें कोई डॉटेड का कंसेप्ट भी नहीं है, तो सीधे 7 हो गया। यहाँ पे कंसेप्ट है तो इस कंसेप्ट को भी एक बार रिमाइंड करेगा कि 2 डॉटेड लेकर मिल रहा है और यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस तो नहीं मिल रहा है। यदि कोई कंटिन्यूअस मिल गया तो फिर वो काउंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंट हो गया ना, तो देखो s = 7 और s डैश = 7, क्योंकि डॉटेड तो मिला लेकिन 2 कंटिन्यूअस भी मिल गया। समझा? सिर्फ डॉटेड मिलना चाहिए, सिर्फ डॉटेड। ये हो गया खत्म, एस डैश, समझी रहे? एस डैश तुम्हारा क्लियर हुआ कंसेप्ट।
तो यही चीज दिमाग में रखना कि एस का वैल्यू 7 है, यदि डॉटेड है तब फिर तुम दिमाग अपना ब्रेन लगाना, नहीं कोई डॉटेड है तो सीधे एस बड़ा एस इज इक्वल टू एस डैश होगा। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे एस का वैल्यू कितना हो गया 7, समझी 7 हो गया, लेकिन अब देखें यहाँ डॉटेड एकदम काल एकदम बी अलर्ट से डॉटेड ओ, फिर मास्टर क्या बोला इस डॉटेड में घटाएंगे, एक डॉटेड दिख रहा है लेकिन इस डॉटेड में देखो दोनों डॉटेड मिल रहा है ना, इसमें कोई कंटिन्यूअस तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑक्युपाइड नहीं है, इसमें एक माइनस हुआ 6 हो गया। लेकिन गाइस इसमें देखो इसमें 7 है टोटल, यहाँ से दोनों डॉटेड मिल रहा है सर, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस भी मिल रहा है, यहाँ डॉटेड है बाबू लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस काउंट हो गया, यानी नहीं काउंट होने के लिए उस बिंदु पर दोनों हर जगह से डॉटेड ही आना चाहिए, कहीं से भी कंटिन्यूअस पहुंच गया तो वो क्या हो जाएगा ऑक्युपाइड हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। समझ में आया बाबू, समझ में आया? तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम, पूरा चिल्ला के एकदम क्लियर कर दिए, बी क्लियर सी क्लियर, गॉट द कंसेप्ट। अभी भी किसी को डाउट है? हाँ बोलिए। बी का डी निकाल के दिखाइए ना, बी नंबर का डी। हाँ तो हम निकालेंगे, बस हम लड़का बोला और हम लिखा लिखी कर दिए, ठीक है, लड़का बोला और इससे मैच करवाया था तो इससे मैच किया तो बस लिख दिए। तो सर 11 × 2 -2 -2 हो जाएगा। हाँ ठीक है कर देते हैं, देखिए इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वो लड़का बोला बोली भी किया है ना। यहाँ मैं कैलकुलेशन लिखता हूँ सर जी, 11 गुने 2 कीजिए, उसके बाद बोलता है आप देखिए कि डॉटेड की संख्या कितनी है, फॉर्मूला भी बनाओगे ना भाई तो कर लो, नंबर ऑफ लाइन को दुगना कीजिए, यदि तुमको दिक्कत है तो ऐसे फॉर्मूला अपने से लिख लो, नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए, ऐसे तो उसका स्पेसिफिकेशन जो है उसी से फॉर्मूला निकला, नंबर ऑफ लाइंस गुने दुगना कीजिए, माइनस क्या कीजिए नंबर ऑफ डॉटेड लाइन माइनस करो, क्या नंबर ऑफ डॉटेड लाइन, और माइनस क्या कर देंगे फॉर्मूला में बना लो, है ना, जितना लाइन होगा उसका डायरेक्शन तुमको क्या करना है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है, नंबर ऑफ फिक्स लाइन नहीं नंबर ऑफ डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ फिक्स लाइन को माइनस कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ फिक्स। हाँ ये फॉर्मूला हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ लाइंस हो गया 11, 11 गुने 2, नंबर ऑफ डॉटेड कितना हो गया 2, तो गाइस ये हो गया -2, और फिर इसमें क्या किया डायरेक्शन ऑफ फिक्स लाइन, तो डायरेक्शन ऑफ फिक्स लाइन का तो 2 होता ही है तो -2 कर दिए, तो 11 दूना 22, 22 में 2 गया तो कितना बचा 18 आ गया सर, 20 - 2 20 में 2 गया तो 18। सर 18 तो आ रहा है। सर जो सी नंबर में जो फिगर बनाया सर, इसका जो मतलब कि ये लेफ्ट में जो सबसे लेफ्ट में जो एक स्ट्रेट लाइन है जिसको 6 नंबर लिखे हैं वो सर डॉटेड है या फिर ये मतलब सॉरी डार्क है या फिर ऐसे स्ट्रेट है? डार्क है। तो सर इसमें से -2 और क्यों नहीं किए? ओ सॉरी सर ठीक है, डॉटेड इसीलिए हम फॉर्मूला लिख दिए, हमको पता है ना कि ये पूनमिया जो डी लैंग्वेज नंबर में कौन सा डार्क है सर? डी नंबर में बताइए ना एक बार। सर डी में डार्क है क्या? डी से ई जो फॉर्मूला दिए रे, इससे तो तुम लोग का डी गलती नहीं ना होगा, अब तो गलती नहीं होगा, लेकिन गाइस डी का जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट है, डी का क्या कंसेप्ट है नंबर ऑफ लाइंस है ना हैविंग बोथ द डायरेक्शन, है ना, यानी यही ना डी क्या कहता है उसी से निकला है, नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व, क्या डी के बारे में हम दिखाए ना कैलकुलेट के बारे में, फॉर्मूला वही है गाइस, तुम ट्रिक लगा के तुम निकालोगे बस, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट उसी से निकालोगे, नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सक्लूडिंग द नॉन फिक्स्ड लाइन, उसी से ये फॉर्मूला निकला है शॉर्टकट। तो गाइज ये भी तुमको बी समझ में आ गया, सी समझ में आ गया, डी में हम लोग फाइनल स्टेज पे खत्म करते हैं अब लेक्चर को इसको बना के। गाइज एन का वैल्यू कितना होगा 19 सर, इसमें डार्क लाइन 19 सर, 19 एन का वैल्यू 19 होगा, ठीक है, हम इसमें डार्क लाइन हमको बुझा भी नहीं रहा है क्योंकि मेरा मतलब किया नहीं है, 213 तुम लोग देख लो डी हो जाएगा 36 सर, हाँ और लड़का लोग को समझ 38 होगा, डी 38 होगा सर, इसमें डार्क लाइन ये है गाइस, हम नहीं मार्क किए इसे मार्क करो, पूनमिया किया है, रुको जल्दी, एन का वैल्यू कितना होगा 19 हो जाएगा सर, 19 होगा सर, 19 होगा, एन डैश 19, एस का वैल्यू 10 एस का वैल्यू 10 होगा, 10 सर, और कोई चीज चाहिए, डी का वैल्यू बता दो, डी का वैल्यू डी का 36 हो जाएगा, 36 डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, यार 36 हो जाएगा यार, यहाँ पे तो किताब में पढ़ा दे रहा है रे, सी का वैल्यू 36 दे रहा है यार,
कि यार रॉन्ग कर दिया बाबू, ओहो ये लिखा गलती है, ठीक है वेरी गुड, 36 ही है, गुड। देखो पूनमिया गलती कर दिया, देखो पूनमिया हैज रिटन हियर, ओके डी नंबर, ये गलती से लिखा है, यहाँ पे निकाला है 36, किसका मान पता है, डी का, लेकिन गलती से यहाँ पे क्या लिख दिया, गलती से क्या लिख दिया, सी लिख दिया, और ये जहाँ पे डी लिखा है वहां पे गलती से क्या कर दिया, सी। ये वैल्यू समझ में आया बाबू, समझ में आया? तो मिला लो, तुम लोग का मिला ना, एन का 16 मिल गया, एस का 10 मिल गया, एन डैश 19 मिल गया, एस डैश 10 मिल गया, और डी का वैल्यू 36 भी मिल गया। बाकी तो तुम लोग निकालोगे फॉर्मूला से। बोलो बाबू समझ में आया, बाबू समझ में आया? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकलवाएंगे, तो जिसको क्लास करना होगा वो कर लेना, ठीक है, और कल बीम कंप्लीट कर देंगे। और जिसको देखो जो लड़का लोग था समझ गया, वो क्लास क्या था, 25 लड़का लोग था, उसको पता था, 3 वो लड़का लोग गया, उसको पता था कि हम सीख गए हैं, तो कोई समय बर्बाद करके फायदा नहीं है गाइस। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोग सर यहाँ पे सी निकाल रहे, तो सर सी क्या बता रहा है सर यहाँ पे? अरे हम अभी सी के विषय में कुछ बताए नहीं बाबू, आपको समझे, हम सिर्फ आपको निकालना सिखाए, हम कहाँ कुछ सी के बारे में कुछ बताएं, सी क्या बताए, हम कहाँ कुछ बताएं, वैसा तो अभी कुछ नहीं बताएगा गाइस। सी कैसे निकलेगा वो चीज हम तुमको निकाल के दिखाएं क्या, लेकिन सी क्या बताएगा ये चीज हम तुमको थोड़ा देर के मतलब कि लेक्चर जैसे कंटिन्यू होगा वैसे। अभी देखो तुमको इसका जरूरत पड़ेगा सी, क्योंकि देखो तुम्हारा आर का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है गाइस, डी माइनस सी बाई डी, है ना, आर का वैल्यू निकल रहा है ना गाइस, आर किसको माने थे, अरे अभी हम निकालने सिखाए ना, समझा, अभी हम निकालने सिखाए ना तुमको। देखो आर का वैल्यू आर इज इक्वल टू डी माइनस सी बाई डी इंटू, है ना, तो गाइस है ना, आर का वैल्यू, आर क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, तो सी क्या है, उसी में कैसे निकलता है सी वो सिखाए, लेकिन सी का जो तुम पूछ रहे हो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम तुमको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे निकलेगा। ऐसे गाइस सी क्या होता है हमने लिखा है, तुम लोग को सी ने लिखा है ना? लेकिन समझ में नहीं आ रहा पढ़ने से। हाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ एंगल्स एंड साइड कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इन द, अच्छा हाँ पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा, ठीक है गाइस कोई बात नहीं, तुमको सीन निकालने सीख गया ना, अभी तो चैप्टर फिनिश हुआ नहीं है, अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन है दागने का, अगला क्लास में फिर न्यूमेरिकल हम लोग मार लेंगे और कर लेंगे। तो गाइस ये तुमको निकालने आ गया ना, सी डी माइनस सी बाई डी निकालने सभी को आ गया ना, आप गलती नहीं ना होगा इसमें, नहीं ना होगा? नो सर नहीं होगा। हाँ तो इसी में आप स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास इज सो इम्पोर्टेंट, तो क्लास कीजिएगा। ऑफ करें ऑफ? थैंक यू सर।